यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से आपके लिए जीके के 50 एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। दोस्तों ये जीके के 50 एमसीक्यू की सीरीज ज़रूर देखा करो और कोशिश करो रोज़ यदि मैं 2 से 3 वीडियो डालता हूं ना तो 50 में से आपके कम से कम 30 सही जाने चाहिए। यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन लाते हैं जैसे एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। यदि आप 30 से 35 रोज सही करने लगे और आपकी रिदम बन गई तो एग्जाम निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ते हो हम बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन लाते हैं। ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में सहायता करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो सीधी और चौड़ी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये सभ्यता बहुत ही विकसित थी, खासतौर पर अपने शहर को बसाने के मामले में, सड़कों के मामले में, नालियों के मामलों में, घरों के मामले में, इन सब में बहुत ही अच्छी थी। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको बता दें वहाँ पर जो रहता था सबसे पहले ब्रह्मचर्य, बच्चे चले आते थे पहले गुरुओं के पास, ठीक है। उसके बाद उनका यज्ञोपवीत होता था, ब्रह्मचर्य होता था सबसे पहले, देन उसके बाद गृहस्थ आता है, देन उसके बाद वानप्रस्थ, देन उसके बाद सन्यास। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ शादी करा देते थे, फिर जो है वानप्रस्थ जंगलों में निवास, और लास्ट में भैया सन्यास ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, बुद्ध, धम्म और संघ निम्न मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों मिलकर कहलाएंगे आपके त्रिरत्न। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। ये त्रिरत्न हैं किस धर्म के? तो ये हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। याद रखना, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। अगला देखिए, अगला आपसे पूछा गया क्वेश्चन, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? तो इच्छा सब कष्टों का कारण है ऐसा कहा गया था किस धर्म द्वारा? जैन धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं, सिख धर्म नहीं। देखिए मेन चीज़ है प्रचार करना। सभी जगह ये लिखा हुआ है सभी धर्मों में कि इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है, लेकिन बढ़ चढ़कर प्रचार करने में बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म वालों लोगों ने इसको माना, इसका प्रचार किया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बैठने वाला बिंबिसार नहीं, विष्णुगुप्त भी नहीं, अशोक भी नहीं, बिंदुसार बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य को संभाला था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश का जो ऑप्शंस दिए गए, सबसे प्रसिद्ध राजा यहाँ पर कनिष्क था। कनिष्क का जीवन काल, कनिष्क ने जहाँ जहाँ जीत दर्ज की, जो जो उसके सिद्धांत थे, बहुत ही ज़्यादा लोग प्रभावित हैं कनिष्क से, और बहुत ही अच्छा राजा कनिष्क साबित हुआ, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर इनमें से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंबिसार या फिर अजातशत्रु। तो नेपोलियन कहा जाता है, याद रखना, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी भारत का नेपोलियन, हिंदू राजा समुद्रगुप्त यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो आपको बता दें ऑप्शन क्या है, कल्याणी के चालुक्य, कांची के पल्लव, तमिलनाडु के चोल या फिर वातापी के चालुक्य। सही आंसर है आपका वातापी का चालुक्य था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपको बताना है कि चीन यात्री का नाम बताइए। उस चीन यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हैंसांग, फायांग, यूहीली या फिर इत्सिंग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हैंसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए पर मोहर लगा दीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो दिल्ली सुल्तान का शासन यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार सही आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी में, लगभग 1206 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला
दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, बताइए। फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी? सही आंसर है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, दिल्ली सुल्तान थे ये। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय, ऑप्शन है तुलुव वंश, संगम वंश, सालु वंश और देवराय वंश। तो आपको बता दें संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने मिलकर की थी विजयनगर राज्य की स्थापना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, संगम वंश के थे हरिहर और बुक्का। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? आपको बता दें किला जो है लाल किला, पुराना किला, दिल्ली में भी है और आगरा में भी है। तो दिल्ली वाले पुराने किले का निर्माण कराने का श्रेय जाता है यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार। सही आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन दीन-ए इलाही का सदस्य बना था? ऑप्शन में है राजा बीरबल, राजा मानसिंह, टोडरमल को भी जानते होगे आप और तानसेन को भी जानते होगे। तो दीन-ए इलाही का सदस्य बना था भैया बीरबल, ऑप्शन नंबर राजा बीरबल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का टकसाल किया गया? तो 1 रुपए का सिक्का टकसाल किया गया था शेह शाह सूरी के समय, ऑप्शन नंबर बी शेह शाह सूरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनके समय 1 रुपए का सिक्का ढाला गया था, टकसाल मतलब ढाला गया था, बनाया गया था, चालू किया गया था। अंग्रेजी शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में मिला था? तो अंग्रेजी शासक जो था पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई उठा के दहेज में दे दिया गया था। पहले शहर के शहर दे दिए जाते थे, समझे। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था? तो वो युद्ध था आपका बक्सर का, बिल्कुल नहीं, प्लासी का भी नहीं, अड्यार का भी नहीं, वांडी वाश युद्ध था वो। वांडी वाश अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था और पूरी तरीके से हरा दिया था। उसके बाद पानी मांगते फिर रहे थे। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेरे कहिए किसकी रचना है? ऑप्शन है नरसिंह मेहता, प्रेमचंद्र, चुन्नीलाल या फिर धार्मिक लाल। तो सही आंसर है नरसिंह मेहता ने लिखा था क्या? वैष्णव जन तो तेरे कहिए, पीर पराई, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो गांधी जी ने गुजरात टाइम्स नहीं, मराठा बिल्कुल भी नहीं, जनसत्ता भी नहीं, उन्होंने किया था नवजीवन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, नवजीवन का संपादन। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? ऑप्शन है जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद जी, राजगुरु जी या फिर कल्पना दत्त। तो सही आंसर हो जाएगा राजगुरु जी को मिली थी, राजगुरु जी को फांसी मिली थी। कोई साथ में था या अकेले, कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखिए। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र मामला, ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ए भी गलत है, डी भी गलत है। अब दो में से बताइए, तो दो में से सही है आपका भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। लाहौर षड्यंत्र से कौन जुड़े हैं? भगत सिंह जी। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछिए मत। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन, नहीं डलहौजी भी नहीं, हेस्टिंग्स भी नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निदेशकों की अदालत नहीं है, स्थायी परिसर भी नहीं है। अब राजस्व बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड में से पिट्स इंडिया जहां भी आए, नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ था असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद, ऑप्शन नंबर ए यहां पर असहयोग आंदोलन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हो गए थे? तो वो जो कर रहे थे साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन सही आंसर हो जाएगा। किसके बीच सही मेल है बताइए? ऑप्शंस में दिया गया असहयोग आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, या फिर स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। तो इसमें से केवल एक सही है। पहला गलत, चौथा भी गलत है, दूसरा भी गलत है। सही है भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी में से कोई एक है, बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने की थी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। वर्मा, अभी का नाम म्यांमार, को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? तो वर्मा या म्यांमार को स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था भारत में। याद रखना, प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? स्वर्ण भूमि, उसके बाद वर्मा नाम पड़ा और लास्ट में अब म्यांमार। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका दृढ़ राज्य, राज्य दृढ़ रहता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या अब हो गई है कितनी? 8, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले 7 थी, फिर 9 हुई, फिर 8 हो गई। पहले 7 कैसे थी? तो पहले जो 7 थी उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने तो 9 हो गई। उसके बाद दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया तो फिर से 8 हो गई, याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है कमेंट करके बताइए। भारत में कितने राज्य हैं कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो संघ राज्य क्षेत्रों में से निम्नलिखित में से लक्षद्वीप है भैया, है ना, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार भी है, दिल्ली भी है, पंजाब नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो आपको डायरेक्ट बता देते हैं। देखो, अनुच्छेद 14 में विधि के अनुसार समानता दी गई है, यह बिल्कुल ही सही आंसर है। अनुच्छेद 16 में समान अवसर की बात की गई है, यह भी बिल्कुल सही आंसर है। अनुच्छेद 18 में सैनिकों की उपाधियों की अनुमति दी गई है, यह भी बिल्कुल सही आंसर है। अनुच्छेद 17 में उपाधियों की समानता गलत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत लिखा है, याद रखना, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है गलत दिया गया है। अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है क्या? बताइए, अधिनियम द्वारा इनमें से क्या नियंत्रित किया गया है? तो आपको बता दें, धर्म का अधिकार नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता के अधिकार को अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है, याद रखिएगा। यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक किसके पास जा सकता है? यदि सरकार मना कर दे, सिद्धांतों को ना माने, आप किसके पास जा सकते हो? हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, मानव अधिकार आयोग के पास बिल्कुल नहीं, किसी के पास भी नहीं जा सकते आप। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन यदि वो नहीं करता तो ऐसा नहीं कि आप किसी के पास कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राज्यसभा के लिए कौन नामित कर सकता है? केवल और केवल राष्ट्रपति नामित कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति कर सकता है नामित। कमेंट करके बताइए, उप राष्ट्रपति कहां का जो है पदेन अध्यक्ष होता है? कहां का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है? कमेंट करके बताइएगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संविधान यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? यदि विधानमंडल बनता है तो उसका प्रमुख कर्तव्य जो होता है कानूनों को अधिनियमित करना, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। संसद के अधिकारी को विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? मतलब अभी आपको यदि मान चलिए आप चुनाव हार गए, अब आपको विपक्ष का नेता विपक्ष में जाना है, तो विपक्ष के पास कितना वोट प्रतिशत होना चाहिए? तो कम से कम 1/10 भाग का आपके पास सदस्य संख्या होनी चाहिए, नहीं तो आप विपक्ष भी नहीं कहलाएंगे। कमेंट करके बताओ, अभी जो लोकसभा है जिसमें बीजेपी सरकार है, मोदी जी
मंत्री, वो है प्रधानमंत्री। क्या विपक्ष में कोई है? विपक्ष है या नहीं? मतलब 1/10 भाग सदस्य संख्या है या नहीं किसी के पास? कमेंट करके बताइएगा। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग ही नहीं लिया अभी तक? तो उनका नाम था चौधरी चरण सिंह जी। ये पीएम बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, और इनको कार्यकाल में भाग लेने का अवसर प्रदान नहीं हो पाया। एक भी संसद के कार्यकाल में इन्होंने भाग नहीं लिया। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो अधिनियम भारत शासन अधिनियम था, जिसको आप GOI बोलते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा? 1935। इसके अंतर्गत की गई थी संघीय अदालत की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? किसको बोलते हैं? संरक्षक। तो आपके मूल अधिकारों के, मौलिक अधिकारों के संरक्षक एक जगह जा सकते हो आप, न्यायपालिका के पास। ऑप्शन नंबर डी, ये संरक्षक है भैया। कोई आपसे मौलिक अधिकार छीने, चले जाओ न्यायपालिका के पास, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानेतर या असंवैधानिक है? मतलब संविधान में कोई इसका वो नहीं है। वित्त आयोग दिया है भैया, बिल्कुल दिया है। संघ लोक सेवा आयोग भी दिया है, सूचना आयोग, चुनाव आयोग भी दिया है। योजना आयोग या नीति आयोग के बारे में जिक्र नहीं है, ये संविधान में नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो कम से कम बोल रहा हूं मैं, याद रखना, ठीक है। कम से कम कितने परसेंट? 6% तो होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि करेक्ट 6 होना चाहिए, नहीं, कम से कम 6 होना चाहिए। 6 से ज्यादा भी चल जाएगा, 10% भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम 6। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? आज तक बनी ही नहीं है, बताओ। तमिलनाडु में बन चुकी हैं, ठीक है, राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं। उनका नाम क्या? कमेंट करके बताओ, जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। केवल और केवल ये महाराष्ट्र में अभी तक नहीं बनी है। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में नहीं रही हैं अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के ऊपर चला सकते हो, बिल्कुल प्रावधान है महाभियोग। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भी चला सकते हो, राष्ट्रपति के ऊपर भी चला सकते हो, इवन केवल राज्यपाल के ऊपर का कोई जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कानून महिलाओं के हित के पक्ष में कौन सा है? तो महिलाओं के कानून के हित के पक्ष में शारीरिक व्यापार निवारण अधिनियम है। ऑप्शन नंबर सी, ये महिलाओं के हित में कानून बना था, शारीरिक व्यापार निवारण अधिनियम। भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? तो भारत के राज्य लगे हुए हैं कि भैया हमें आप विधायी शक्तियां भी दे दो, प्रशासनिक शक्तियां भी दे दो, वित्तीय शक्तियां भी दे दो, उपरोक्त सभी दे दो। लगे हुए हैं राज्य, लेकिन हमारा देश केंद्र से चलता है। केंद्र जो है, केंद्र के पास शक्ति है, हर चीज की शक्ति है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो सर्वसत्ता संपन्न की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी संगठन शब्द किसने दिया है? किसने बोला है इंद्रधनुषी संगठन शब्द? प्रणब मुखर्जी, बराक ओबामा, मित रोमने या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, AB वाजपेयी? तो सही आंसर हो जाएगा बराक ओबामा जी। बताइए, बराक ओबामा जी किस देश के प्रेसिडेंट थे? कमेंट करके बताइएगा, किस देश के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा? इन्होंने ये शब्द दिया था इंद्रधनुषी संगठन, याद रखिएगा। ये हो गए आपके 50 शानदार क्वेश्चन। 30 बने कि नहीं, थोड़े टफ थे मुझे पता है। चलो, जिसने पूरा वीडियो देखा कमेंट करके जरूर बताना कि बराक ओबामा कहाँ के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और 30 बने यानी ये भी कमेंट करो प्लीज। दोस्तों, इतने अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, शेयर कर दिया करो। जिसने सुबह का वीडियो नहीं देखा 50 क्वेश्चन वाला, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगा, वो जाके देख लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत धन्यवाद।